सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले मासिक राशिफल के बारे में, जो कि साल का पहला ही महीना, जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, धन के योग कैसे रहने वाले हैं, व्यापार के योग कैसे रहने वाले हैं, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, सभी विषयों में बात करने वाले हैं ग्रहों के गोचरीय फलादेश के अनुसार। इसी के साथ साथ विशेष रूप से कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा जिसके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि वो ग्रह परिवर्तन भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका भाग्य परिवर्तन के लिए लेके आएगा। लेकिन साथ साथ वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे और जानेंगे मासिक राशिफल। लेकिन उससे पहले निवेदन करेंगे आप सभी से, अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें दोस्तों, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपका चार्ट लगा है ऊपर, कन्या राशि। सबसे पहले हम जान लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। आपके लग्न में केतु बैठा है, पहले स्थान में केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति है, सूर्य बुध एक साथ हैं चतुर्थ भाव में। इसी के साथ साथ षष्ठम भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु विद्यमान है। नवम भाव में गुरु बैठे हैं और लाभ भाव में, एकादश भाव में मंगल विराजमान है। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों का परिवर्तन, जैसे कि विशेष रूप से 14 जनवरी को सूर्य जो हैं वो मकर राशि में चले जाएंगे। अभी हाल में अभी धनु राशि में विराजमान है, आपके चतुर्थ भाव में है। लेकिन 14 जनवरी से वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और भी ग्रहों की स्थिति है, जैसे मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अभी कर्क राशि में है, लेकिन 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ फिर बुध का परिवर्तन होगा 24 जनवरी को, वो मकर राशि में चले जाएंगे और 28 जनवरी को शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके का परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए विशेष भाग्य उन्नति के योग लेके आ रहा है। अब वो किस प्रकार के योग हैं, चलिए अपने चार्ट की ओर देखिए। सबसे पहले जनवरी का फलादेश। आपके लग्न में केतु विराजमान है। इस समय आप बहुत ही छुपे हुए दिखाई देंगे। आप जो भी काम करेंगे बहुत एक गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा आप काम करते दिखाई देंगे। जो कार्य जो है आपके कार्य की सब प्रशंसा भी करेंगे और आपको सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन साथ साथ छोटी मोटी चोटों का आप ध्यान रखें। कोई भी काम करें बड़ा सोच समझ के करें। छोटी मोटी चोटों का यहाँ पे एक योग केतु के कारण, वो भी सर पे, इस प्रकार का एक भाव बन सकता है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति बहुत अच्छी दिख रही है। भाग्य परिवर्तन के योग यहीं से शुरू हो रहे हैं। सूर्य और बुध का बैठना, सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण होना, यानी कि भूमि योग बनना। जिनकी भूमि जमीन, जो जमीन लेना चाह रहे थे, उनके जमीन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो विशेष रूप से गाड़ी लेना चाह रहे थे, उनके गाड़ी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से द्विपद चतुष्पद, यानी कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और भूमि और भवन, इन सब के योग जो हैं बहुत ही अच्छे इस समय जनवरी स्टार्टिंग महीना स्टार्ट हो रहा है और बहुत अच्छे योग यहाँ बन रहे हैं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से षष्ठम भाव में शुक्र और शनि की युति, ये कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता भी दिलाती है। रोग नाशक भी है, शत्रु नाशक भी है। विशेष रूप से द्वादश भाव में शुक्र देख रहे हैं तो बाहरी संबंधों से विशेष रूप से लाभ होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है इस समय बाहर की चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए, यानी कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं
तो उनको आपको छोड़ देना चाहिए और बहुत ही सात्विक भोजन, घर का भोजन आपको खाना चाहिए। इसी प्रकार सप्तम भाव में राहु की स्थिति एक अच्छी भी है। देखो, राहु जो है वो दो तरीके से काम करता है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। जैसे चेहरा होता है किसी का, एक अच्छा चेहरा होता है, एक बाहर का चेहरा होता है और एक अंदर का होता है। दोनों की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, है ना। तो उसी प्रकार राहु गुप्त शक्तियों द्वारा दाम्पत्य जीवन में बैठा है, सप्तम भाव पत्नी स्थान है। तो विशेष रूप से आप देख सकते हैं, आप गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा परिवार का संवरण करते दिखाई देंगे, मेल मिलाप से चलेंगे पति पत्नियों के साथ, जो भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए है। तो विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, लेकिन साथ साथ कहीं विचारों में मतभेद ना आ जाए, इसलिए कोई भी ऐसी बात हो तो आपको आपस में शॉर्ट आउट करना चाहिए, बल्कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। एक बहुत बड़ा भाग्य का परिवर्तन होने जा रहा है, इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। आपके नवम भाव में गुरु की स्थिति, अध्यात्म भाव में नवमे धर्म लाभश्च, ये कहीं ना कहीं आपको धर्म से जोड़ रही है, धर्म से कनेक्ट कर रही है। और धना धर्मम तथा सुखम, और धर्म करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ही सुख के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपको सुख मिलेगा। अध्यात्म से आप जुड़ेंगे और आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, और यहीं से आपके भाग्य उन्नति के योग यहाँ पे खुलते नजर आ रहे हैं, ये विशेष रूप से। और जब यहाँ से गुरु जो है वो नवम भाव से सीधे दसम भाव में जाएंगे, तो विशेष रूप से ऐसी गुड अपॉर्चुनिटियाँ लेके आने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहा है, व्यवसाय के क्षेत्र में जो है उनकी उन्नति के योग, राज्य योग में सम्मान के योग, विशेष रूप से बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोगों से आपका परिचय, मान सम्मान की आपको प्राप्ति ये गुरु करवा देगा। तो विशेष रूप से अध्यात्म से जुड़े रहना ही आपके लिए सर्व अग्रगण्य है। इसी प्रकार आपके लाभ भाव में मंगल की स्थिति इस समय कहीं ना कहीं लाभ देने वाली है, लेकिन साथ साथ आपको एक विचार करने की आवश्यकता है कि मंगला अति चंचला, मंगल जो है अति चंचल भी है, उसको चंचल भी बोला जाता है। लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन जितना लाभ होगा उतना आप खर्च करने की भी सोचेंगे। तो अधिक व्यय, अधिक खर्चे में थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है। धन का तो खूब लाभ दिखा रहा है, लेकिन खर्च भी उस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ अंतिम में उपाय की बात करें, कन्या राशि वालों को विशेष रूप से बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। जिनको दुर्वा नहीं पता उनको मैं बता दूं, दुर्वा कहते हैं जो हम पूजन में प्रयोग करते हैं, दूब घास, दो मुंह होते हैं ऊपर से निकले हुए, उन दूब घास को आप गणपति को चढ़ाएं, उनको बहुत ही प्रिय है। वंश वृद्ध्यर्थे, धन प्राप्ति अर्थे, व्यवसाय प्राप्ति अर्थे, तो इस प्रकार का एक योग बनता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।